पटना का 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी देवी का सरकारी आवास, यानी वो पता जो सालों तक बिहार की सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा। लेकिन बीते कुछ महीनों से यह पता बंगला खाली करने नहीं करने को लेकर सुर्खियों में। भवन निर्माण विभाग के नोटिस की मियाद आज खत्म हो रही है। कायदे से आज इस बंगले को खाली हो जाना चाहिए था। करीब 80% सामान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोलो रोड वाले एक ठिकाने पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन एन वक्त पर एक नया पेच फंस गया और इस बार पेच फंसा है चार्ज रजिस्टर को लेकर। दरअसल राबड़ी देवी के आप्त सचिव ओम प्रकाश यादव ने सरकार को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। दलील यह दी गई कि साल 2006 में जब राबड़ी देवी इस आवास में आई थी तब सरकारी सामान की लिस्ट क्या थी, कौन कौन सा सामान वहां दर्ज था, यह पूरी लिस्ट राबड़ी देवी को चाहिए। आरजेडी का कहना है कि जब तक उस चार्ज रजिस्टर से एक एक सामान का मिलान नहीं हो जाता तब तक बंगला पूरी तरह से खाली कैसे करें, और इसी मिलान के नाम पर 5 जुलाई तक का वक्त मांगा जा रहा है। आरजेडी नेता भोला यादव तो साफ कह चुके हैं कि बिना चार्ज रजिस्टर मिले 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना मुश्किल है। उधर सरकार की तरफ से ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि भाई ये तो एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें राजनीति कहां से आ गई। लेकिन साहब ये बिहार है और बिहार की सियासत में जो दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता। इस पूरी नूरा कुश्ती के बीच आज एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई। लालू प्रसाद यादव बिना किसी सुरक्षा तामझाम के, बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के चुपचाप गाड़ी में बैठे और राबड़ी आवास से बाहर निकल गए। हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो सिर्फ घूमने के लिए निकले और उनकी सेहत अच्छी है। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि क्या इस बंगले की लड़ाई के पीछे कोई बड़ी सियासी तलखी छिपी हुई है। चलिए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आज के सवालों पर आएंगे। 10 सर्कुलर रोड, वह सरकारी बंगला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी करीब 2 दशक से रह रही थी, पर सरकार ने इस बंगले की जगह 39 हार्डिंग रोड वाला आवास राबड़ी देवी को आवंटित किया। पहले भी बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी ठुकरा चुकी थी, पर 29 जून तक की नई डेडलाइन सरकार की ओर से बंगला खाली करने के लिए दी गई। पर अब राबड़ी देवी फिर से नई तारीख सरकार को बता रही है, 5 जुलाई। राबड़ी देवी की ओर से दलील दी जा रही है कि जब तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिलता तब तक आवास खाली करना मुश्किल है। यानी साल 2006 में रजिस्टर में दर्ज सरकारी सामान का पूरा ब्यौरा जब तक नहीं मिलान हो जाता तब तक आवास खाली करना मुश्किल है। राबड़ी देवी के आप्त सचिव ओम प्रकाश यादव का एक पत्र भी सामने आया है, जो 24 जून को भवन निर्माण विभाग के सचिव को लिखा गया था। इस पत्र में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में आते वक्त जो सरकारी सामान थे उनकी सूची मांगी गई है। मैडम ने रजिस्टर मांगा है 2006 का, और 2006 का रजिस्टर जिसमें कि हम लोगों ने आवास जो हैंडओवर किया गया था, उस हैंडओवर के आधार पर कौन कौन सामान था उस रजिस्टर में दर्ज है। और हम समझते हैं जब तक वो रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब तक आवास को हैंडओवर करना उचित नहीं होगा। वहीं राबड़ी आवास खाली करने के मामले को लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पूरी प्रक्रिया के तहत ही आवास खाली कराया जा रहा है। अब वो तो एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में माननीय भवन निर्माण मंत्री ने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। वो एक प्रक्रिया थी जिसको पूरा किया जाना। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास अलॉट हुआ है, पर 39 हार्डिंग रोड वाले सरकारी आवास में राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरे के निर्माण की मांग सरकार से की थी। ऐसे में इस नए आवास में जारी निर्माण कार्य के चलते राबड़ी देवी के करीब 80% तक सामान कौटिल्य नगर में एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट हो चुका है। माना जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद अपने बेटे के आवास में फिलहाल शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से लगातार सामान की शिफ्टिंग के बीच लालू प्रसाद बिना सुरक्षा गाड़ी में बैठकर राबड़ी आवास से बाहर निकलते भी दिखाई दिए। गाड़ी में लालू प्रसाद आगे बैठे थे, जबकि उनके पीछे कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। म्याद खत्म होना और म्याद को बढ़ाए जाने की अपील, ये पूरा सियासी खेल क्या है? चलिए आज के सीधे सवालों पर आते हैं।
उन सवालों पर जिनका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। सवाल नंबर 1, जब 80% सामान शिफ्ट हो चुका है तो आखिर 20% के लिए चार्ज रजिस्टर के बहाने 5 जुलाई तक का समय क्यों मांगा जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या यह सिर्फ कानूनी पेच है या फिर नए बंगले के तैयार ना होने की मजबूरी और सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई? सवाल नंबर 3, चार्ज रजिस्टर की मांग को मंत्री जी रूटीन प्रोसेस बता रहे हैं, क्या सरकार वाकई इतनी सहज है? सवाल नंबर 4, गेंद अब सरकार के पाले में है, क्या भवन निर्माण विभाग राबड़ी देवी को 5 जुलाई तक का समय देगा या एक्शन होगा? सवाल नंबर 5, अगर भवन निर्माण विभाग राबड़ी देवी को 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय देने से मना कर देता है तो फिर बंगला खाली कराने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा? तो चलिए मैं